आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग रखी। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए राजस्थान में कमजोर वर्ग दलितों पर बढ़ रहे अन्याय अत्याचार को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित समाज के व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई और प्रशासन चुप रहा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सजा सुनाई जाए। राजस्थान में पिछले जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से दलित समाज पे, पिछड़े समाज पे, मुस्लिम समाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादातर ये जो जातीय हिंसा है ये अपने चरम पे है। आप अभी हाल ही में देखिए पीलीभंगा हनुमानगढ़ के अंदर, झालावाड़ में, पूरे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के अंदर रोज़ाना जातीय हिंसा के तहत दलितों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था नाकाफ़ी है। और इसमें जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो जिस तरह से दलितों पे अत्याचार रोकना चाहिए वो रोक नहीं रही है। राजस्थान सरकार दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें उदासीनता बरत रही है। इसमें हमारे प्रदेश स्तर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक जिले स्तर पर ज्ञापन दिया गया है और सरकार से मांग की है कि हमारे दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और एट्रोसिटी एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दलित समाज को सुरक्षा मुहैया करें। आगामी पुष्कर मेले को देखते हुए आमजन द्वारा पुष्कर मेला ग्राउंड के पीछे गंदगी का ढेर और बदबू के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या के निदान की मांग की गई। पुष्कर मेला ग्राउंड लिंक रोड के पास सीवरेज के गंदे पानी और गंदे पानी का तालाब भर जाने से आने जाने वाले राहगीरों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पानी के पास मरे हुए जानवर, प्लास्टिक का ढेर और गंदगी पड़ी हुई है, जिससे जीना दुश्वार हो रहा है। इस संबंध में समाज सेवी अशोक कुमार ने आगामी पुष्कर मेले को देखते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या के निदान की मांग की। आज मैं कलेक्टर साहब के पास जो पुष्कर मेला 15 दिन के बाद है उसके बारे में एक बहुत बड़ी समस्या जो सीवरेज की है, वो स्टेडियम से गंदा पानी बहकर और लिंक रोड जो है वहाँ तालाब नुमा इकट्ठा हो गया है और बहुत बुरी बदबू और गंदगी, कपड़ों की भरमार, मरे हुए जानवर इकट्ठे वहाँ रखे हुए हैं और नगर पालिका ने, ना एडीए ने, ना पर्यटन ने इस और ध्यान नहीं दिया है। तो मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है दिल में कि पुष्कर मेला इस तरह से एक कलंक रूपी लोगों को मिले नहीं और अच्छी सौगात लेके लोग जाए। यही अजमेर पशुपालक संघ ने पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले पशु मेले में पशु प्रतियोगिता कराए जाने की मांग रखी। अजमेर पशुपालक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पुष्कर मेला ग्राउंड पर पशु प्रतियोगिता कराए जाने की मांग की। पशुपालक संघ के सदस्यों ने कहा कि अन्य राज्यों में भी पशु मेले हो रहे हैं, इसलिए इस बार पुष्कर पशु मेले में गिलट पशु प्रतियोगिता आयोजित कराने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि गिर नस्ल सिर्फ अजमेर में ही पाई जाती है। पशुपालन संघ ने विश्वास दिलाया कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की जाएगी। पूरा अजमेर जिले पशुपालक संघ है और हमारी जो वर्षों से, सालों से जो प्रतियोगिता हो रही है, इसका अब लोग कोरोना के उसके चक्कर में पशुपालन विभाग वाले थोड़ी अड़चन कर रहे हैं। न हमारी भीड़ है, आज 100 साल से हमारी गिर की, सारी नस्ल की, दूध की हमारी वर्षों से प्रतियोगिता वो होनी चाहिए। पूरे सारे शहर के पशुपालक इकट्ठे हुए हैं आज कलेक्टर साहब को। पशु मेला जो कि लगभग पिछले 50-60 सालों से लग रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में, तब से ये पशु प्रदर्शनियाँ चालू है। तो उस पशु प्रदर्शनियों में उन्नत नस्ल के जो पशु आते हैं, गिर हो, संकर नस्ल हो, जर्सी नस्ल हो, वो सभी आसपास के ज़िले के अन्य राज्यों के लोग वहाँ देख के उनको होते हैं कि बहुत अच्छे पशु हैं। उनकी प्रतियोगिताएं होती है, सबसे ज़्यादा मिल्किंग, सबसे सर्वश्रेष्ठ पशु की, वो इस बार प्रशासन ने कैंसिल कर दी है। तो हमारी कलेक्टर साहब से अभी बात हुई, कलेक्टर साहब ने कहा कि ये जो पशुपालन जो संयुक्त निदेशक हैं
विभाग है वो इस चीज़ की करवाएंगे। आप उनसे बात करिए, हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप कोई गैदरिंग नहीं करना। तो हमने उनको ये आश्वासन किया। हमारे जो पशुपालक संघ के पदाधिकारी हैं, सब कुछ है, सबने टीकाकरण करवा रखा है और हम किसी तरह की कोई वहाँ पे भीड़ भाड़ होने नहीं देंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। यदि हमें स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर आगे हमारे पदाधिकारियों से बात करके फिर हम आगे और निर्णय लेंगे भाई क्या होता है। सर, पुष्कर पशु मेला है, ये करीब 40-45 साल से भर रहा है और अजमेर के आसपास के जितने भी पशुपालक हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस मेले के लिए पूरे साल अपने पशु को तैयार करते हैं। अब पीक टाइम आ गया है, मेला भर रहा है, पाबंदियाँ बहुत कम है। इसमें प्रशासन को ये करना चाहिए कि भाई पशु मेला भी भराया जाए, प्रतियोगिताएं कराई जाए। इससे पशुपालक का उत्साह बढ़ेगा और देखने वालों में इससे जागृति बढ़ेगी। भाई इतनी उन्नत नस्ल के पशु हैं, 40 लीटर 50 लीटर प्रतिदिन का दूध दे रहे हैं। तो उस प्रतियोगिता के लिए हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने कहा है पशुपालन विभाग अगर इसमें आपको सहमति दे देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पशुपालन विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से मिलके उनको ज्ञापन देना है। पुष्कर रोड स्थित विश्राम स्थली के बाहर टेंट में रह रहे खानाबदोश के लिए पार्षद ज्ञान सारस्वत ने जिला कलेक्टर से स्थायी निवास आवंटित करने की मांग की। पुष्कर रोड स्थित विश्राम स्थली के बाहर कुछ खानाबदोश परिवार सड़क के किनारे टेंट बनाकर पिछले 25 वर्षों से रह रहे हैं। वर्तमान में अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत सुंदर चौपाटी बनाई गई है और सड़क के किनारे पेवर ब्लॉक भी लग रहे हैं, जिनके कारण यह परिवार बेघर हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्षद ज्ञान सारस्वत ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इन परिवारों के लोगों को अजय नगरिया पंचशील में बने क्वार्टर्स आवंटित किए जाएं और उन क्वार्टर की आवंटन राशि यह परिवार वहन करने को तैयार है। अगर यह परिवार नहीं दे पाते हैं तो पार्षद के वार्ड में रहने वाले बामाशाह द्वारा यह राशि वहन की जाएगी। समस्या नहीं है सब। ये वार्ड के अंदर पुष्कर रोड पे पुरानी विश्राम स्थली के सामने लगभग 10-12-15 परिवार जो खानाबदोश है 40 से 50 साल से रह रहे हैं, जड़ी बूटियाँ बेचकर मूर्तियाँ बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ एक सुंदर चौपाटी का निर्माण हो गया और पेवर ब्लॉक लगने हैं 1-2 दिन के अंदर ही, तो ये सारे परिवार बेघर हो जाएंगे। अच्छा, अगर इनको आवास आवंटन के लिए मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन लेके आया था कि इनको जो UIT के जलकारी बाई उद्यान के पास या अजय नगर में जो आवास है वो आवास इनको आवंटित किए जाएँ, ताकि नहीं तो यहाँ से इनको हटाएंगे ये दूसरी जगह जाके, और जब हम अजमेर को स्लम फ्री एरिया सिटी कह रहे हैं तो ये दूसरी जगह बसेंगे। इससे अच्छा है कि इनको क्वार्टर बने हुए और इन्हीं के उद्देश्य से बने हुए हैं तो वो क्वार्टर इनको दे दी जाए। बदले में जो इसकी 12,000 का राशि है ये परिवार वहन करने को तैयार है। अगर इसमें से कोई नहीं देता है तो मेरे क्षेत्र के दानदाता देखें और इनका अपना आवास मिल जाए, ऐसी मैंने निवेदन किया है और साहब ने जिलाधीश महोदय ने सकारात्मक बात करते हुए और शीघ्र कार्रवाई का। वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर आमका तालाब क्षेत्र में सड़कें और नाली नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पहुंचकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया नगर निगम परिसर में। और यहाँ पर आम का तालाब शक्तिनगर के लोग देखिए धरने पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। काफी लंबे समय से सड़क और नाली की जो समस्या इन लोगों को आ रही है, उसी समस्या को लेकर ये लोग आज नगर निगम परिसर के बाहर धरना देकर बैठ चुके हैं। पैसा था आपके पास में, शांतिलाल धारीवाल को 225 में थाली के 1,80,000 रुपया था, 7 रुपया 50 किलो के लिए पैसा था, 4 रुपए गुब्बारे के हिसाब से था और हम शमशान घाट में कार आदमियों को चढ़ा रहे थे और उस टाइम के अंदर आप चार बार फागुन उत्सव मना रहे थे। भयंकर दूसरी कोरोना लहर के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी बात करते हो। पैसा कैसे नहीं है? इनके लिए पैसा कैसे आ गया, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। आप मुझे टेबल पे बैठाना चाहते हो, टेबल पे बैठाने की बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ आपसे। ये मेरी बात नहीं, मेरी बात नहीं तो आपने कहा कैसे कह दिया कि पैसा नहीं है। पैसा आप करिएगा हमारे लिए, आपको आप हमारे इनमें देखता हूँ, हमारे खेत पर नहीं बरसोगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर, जैसा कि वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर के अंदर नालियों की समस्या अभी नहीं, पूर्व से कई सालों से वहाँ पे नालियों की समस्या है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे जो नालियों का पानी खेतों में जाता था, अब वो खेत वाले ने भी वर्तमान में पानी लेना बंद कर दिया है। तो स्थिति ऐसी बन गई है कि जो खेत में पानी जाता था अब वो गलियों में बहने लग गया है। देखा जाए तो सारी गलियाँ अब एक तरह से नाला बन चुकी है, पैरों के घुटनों के तक पानी नालियों में भर चुका है, जबकि अभी कोई बरसात नहीं है। उस स्थिति के चक्कर में रोज़ के रोज़ आए दिन कम से कम 70-80 जने रोज़ उधर लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन आ रहा है, समझा रहे,
कच्ची नालियों के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन कच्ची नाली खुदवाने के लिए अब क्षेत्रवासी तैयार नहीं है। पक्का प्रशासन से पक्का जवाब मांगती है कि पक्का बना सकते हो, हमसे मांगते तो एक पार्षद के पास में लिमिटेड बजट होता है, उसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। जो मेरा बजट है वो मैं लगा सकता हूँ। उसी के संदर्भ में आज पूरा क्षेत्रवासी गांधीनगर जो मेन मुख्य सड़क है श्रीनगर जाने वाली, उसको जाम कर रहे थे, लेकिन मैंने हालात को काबू करते हुए इनको सबको यहाँ पे क्षेत्रवासी को नगर निगम लेकर आया हूँ। संबंधित अधिकारी डीनवाल जी ने अभी हमसे मुलाकात भी की है, समस्या का सुना भी है और समाधान के लिए हमारे को बोला भी है कि 3 महीने के अंदर जो आपकी समस्या है, जो नाले की समस्या आ रही है, उसका निवारण हम करवाएंगे। और वर्तमान में प्रशासन मौके पर जाके अभी जो कच्ची नाली की जो बात कर रहे हैं, उस कच्ची नाली को वो खुदवाएंगे। तो हमारा निवेदन चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही है। पुनः मीडिया ने हमारा साथ दिया है, हर बार मौके पे पहुंच के प्रशासन को चेताने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन है जो चेतने का काम नहीं करता है। तो आज क्षेत्रवासियों को मौके पर आना पड़ा और प्रशासन से खुद मांग करनी पड़ी कि हमारे क्षेत्र में आके कम से कम एक बार देखो, क्योंकि ये सिर्फ पेन चलाते हैं, मौके पर आके नहीं देखते हैं। इसलिए आज क्षेत्रवासियों को मौके पर आना पड़ा और प्रशासन जाने को मजबूर हो गया है। अब वार्ड में खुद जाएगा प्रशासन, मौका देखेगा और कच्ची नाली खुदवाएगा। वार्ड नंबर 54 के निवासी हैं शक्ति नगर में। इनकी जो समस्या है कि क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड कॉलोनी जो बसी हुई है अव्यवस्थित बसी हुई है, तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड में नियमन एडीए करता है। और चूँकि इनकी समस्या, मैं ये नहीं कह रहा कि वाजिब नहीं, समस्या वाजिब है। वहाँ पानी बढ़ता है और रोडें भी सकड़ी हैं, क्योंकि नगर निगम के पास इतना बजट तो नहीं है, लेकिन जो नालियाँ हैं, कुछ नालियाँ जहाँ इनकी बननी है, जहाँ पानी बढ़ता है, हमने पूर्व में भी इसके एस्टीमेट बनाए थे, करीब 50 लाख के एस्टीमेट थे, और हमने वो फाइल अकाउंट्स में भेजी थी। हमारे पास बजट की उपलब्धता नहीं थी। अब चूँकि ये समस्या काफ़ी विकट हो चुकी है और ये लोग आए हैं ज्ञापन देने, तो हम प्रशासन से बात करेंगे, हमारे डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे, महापौर महोदय से बात करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में जो समस्या अभी वर्तमान जो है कि पानी में भरा हुआ है, उसमें कच्ची नाली का बकेट लगा के जैसे भी उसको इसका डिस्पोजल कर दिया जाएगा। और भविष्य में क्योंकि एक सरकारी प्रोसीजर है, इसको अडोप्ट करना पड़ता है और इसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, हमें टेंडर फ्लोट करने पड़ते हैं, तो उसमें या जो भी समय लगेगा 2-3 महीने का, वो समय लेके हमका समस्या का समाधान किया जाएगा। नाका मदार अजमेर से आई हूँ। वहाँ पे वार्ड नंबर 54 के हमारे पार्षद सुनील धानका जी है। हमारे वहाँ पे नालियों की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है, घर के बाहर पानी भरा है, हम पानी में से निकल के घर से निकलना मुश्किल है, डॉक्टर तक नहीं जा सकते। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बीमारियाँ हो रही है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ना हमें कोई काम भी पड़े, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है सर, पैदल भी नहीं चल सकते हम लोग। वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही, हम इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। हम इतना पानी भर के कपड़े ऊंचे करके बाहर, अब हमारे घर में इतने कीड़े निकल रहे हैं कि पूछिए मत, हद से ज़्यादा। इतने बड़े बड़े को बच्चों को काट जाए, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है। हम यही दरखास्त लेके आए कि हमारी समस्या को दूर किया जाए और हमारे वहाँ पे नालियों का निकास किया जाए। स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योग आचार्य द्वारा बुखार ज्वर के लिए अग्नि योग के बारे में जानकारी दी गई। आज हम अग्नि योग के द्वारा ज्वर की चिकित्सा देख रहे हैं। अग्नि योग यानी यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी भारतीय पद्धति जो कि यज्ञपैथी है, यज्ञ चिकित्सा है, उसको सभी दर्शकों को हम अवगत करा रहे हैं। इस यज्ञपैथी की पूरी दुनिया में बड़ी धूम मची हुई है और इस बड़ी सुंदर और वैज्ञानिक पद्धति जो कि भौतिकी का भी एक सिद्धांत है, जो भौतिकी के यानी फिजिक्स का एक चैप्टर होता है, एक सिद्धांत होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, विज्ञान का बहुत बड़ा नियम है ये। हमारे साथ में आज एक यज्ञ कुंड है, इसमें कुछ समिधाएं आम की, पीपल की लकड़ियां मैंने लगा रखी हैं। मेरे पास कपूर के कुछ टुकड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। हम बुखार ठीक करने का आज एक बहुत सुंदर तरीका जान रहे हैं, जिसको हम फायर थेरेपी भी कहते हैं। फायर थेरेपी के अंदर भी आता है अग्नि चिकित्सा, अग्नि योग के रूप में इसको जानते हैं। तो ये कपूर के कुछ टुकड़े हमने ले रखे हैं। हमने गाय का घी ले रखा है और गाय के घी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्राणवायु को शुद्ध कर देते हैं। कुछ समिधाएं ले रखी है हमने, कुछ लकड़ियां हैं और वो लकड़ियां आम की या पीपल की कोई भी हो सकती हैं। तो ऐसे कूट पीस करके इस तरह की फॉर्म में बना दिया जिससे कि हवन में आहुति देने के काम आ सके। अजवाइन का भी चम्मच भर के यूं डाल रहे हैं। ये बुखार को
जड़ मूल से समाप्त कर देने वाला, पर ही मात्रा में गाय का देशी घी, इन सब को आहुति देंगे हवन में तो टाइफाइड नाम का रोग भी ठीक हो जाता है। अंजीर, मुनक्का और खूब कला तीनों को मिला करके अगर उसकी चटनी बना करके रोगी को दिया जाए तो भी टाइफाइड में विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी को निमोनिया हो गया है, वच, लोबान, गुग्गुल, अडूसा और पोहकर मूल, वच, लोबान, गुग्गुल और अडूसा और पोहकर मूल, ऐसी चीजों को मिक्स करके बराबर ही मात्रा में गाय का घी डाला जाए तो निमोनिया नाम का रोग भी दूर हो जाता है यज्ञ चिकित्सा से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।